नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल PYQ मास्टर ऑफिशियल में। दोस्तों ये जो चैनल है हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए बनाया गया है, उनके आंसर के सॉल्यूशन के लिए। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है हमारे 19 तारीख को जो क्लास 4th कर्मचारी का पेपर हुआ, उसकी इवनिंग शिफ्ट जो थी जिसकी पेपर कोड था A23Z, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ये जो है ये पेपर मॉर्निंग की शिफ्ट का हमने अपलोड कर दिया है आंसर की उसकी, और इवनिंग शिफ्ट की हम अभी अपलोड करने जा रहे हैं। हो सकता है कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, लास्ट प्रमाणीकरण जो अपन मानते हैं वो बोर्ड का ही माना जाता है, भले वो जो भी हो, क्योंकि बोर्ड के द्वारा ही अपन को जो आंसर की अवेलेबल होगी फाइनल आंसर की उसी को माना जाता है। लेकिन 99% लगभग जो आंसर कीज़ और वो रहता है वो लगभग बराबर ही रहता है, क्योंकि हमने जो आंसर की बनाई है वो भी काफ़ी मेहनत और काफ़ी सर्च करने के बाद बनाई गई है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम अब हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, मानव शरीर में वसा फेट के पाचन के दौरान वसा के विघटन में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो इसका जो उत्तर है वो है हमारा लाइपेज जो एंजाइम होता है वो वसा फेट के विघटन के लिए सहायक होता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, यदि किसी जीन विशेष के दो एलील समान हैं, तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है। तो उस जीन युग्म को क्या कहा जाता है, समयुग्मजी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें, हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 के एशियाई खेलों की मेज़बानी करेगा। तो वर्ष 2026 के जो एशियाई खेलों की जो मेज़बानी करेगा वो है जापान। जापान में 2026 के एशियाई खेल होने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में कब मनाया गया था। तो भारत के लोकपाल का जो पहला स्थापना दिवस था वो मनाया गया था 16 जनवरी 2025 को। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय केंद्रीय बजट 2025-26 का मूल थीम क्या थी। तो उसकी जो मूल थीम थी वो थी, सबको याद ही होगा, जिसने भी बजट देखा है, जो भी करंट अफेयर जिसने भी ध्यान होगा, सबका विकास, इसकी जो मूल थीम थी। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है, भारत के प्रधानमंत्री 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान में गए थे। तो इसका जो उत्तर है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा, भारत के किस राज्य में निर्महल उत्सव मनाया जाता है। तो जो निर्महल उत्सव मनाया जाता है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय TR और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेज़बानी की। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है जयपुर। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के श्री शिन काफ निजाम शिव किशन बिस्सा को वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो जो बिस्सा जी हैं, शिव किशन बिस्सा, उनको जो पुरस्कार दिया गया है वो पद्मश्री दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो कौन से मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, ये तो लगभग सबको ध्यान ही होगा। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा, युवा जो मामला और खेल मंत्रालय जो है उसके द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 जो है चल रहा है उसका आयोजन किया जा रहा है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा जो है, जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल और पूर्वी राजस्थान नहर क्वेश्चन वापस बोलता हूँ मैं, जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो PKC ERCP उसका जो नाम है, लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इस परियोजना का जो नाम बदलकर किया गया है वो किया गया है राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया है, RSLP। आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, RSLP। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। तो खिलौना कोटा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिस्क धातु से बनी होती है और धातु ऑक्साइड से लेपित होती है, जिसकी डेटा भंडारण क्षमता जो है स्टोरेज GB और TB में होती है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज होती है वो GB या TB में होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 14,
कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ये जो डिज़ाइन करने के लिए वो किया गया वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है। और जो डिवाइस सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिवाइस के लिए होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए और पार्ट्स के लिए होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन नेक्स्ट जो बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का समूह बनाना। मीन्स क्या है, ये क्या करता है, पर्सनलाइज डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो पर्सनलाइज करता है इस रिसिप्टेंट के लिए, मतलब प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 वो है, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है वो होता है हमारा फायरवेल, जो होता है वो फिल्टर करने का और सुरक्षा करने का काम करता है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ईमेल में बीसीसी का पूर्ण नाम क्या होता है? तो ये जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे जोड़े गए वो हमारे 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत निम्नलिखित में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किसी भी राज्यपाल में नियुक्ति जो होती है राज्यपाल की, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? मतलब राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं होती है। तो अपन बात करें भारत का नागरिक, तो आवश्यक योग्यता है भाई, भारत का नागरिक तो होना चाहिए वो। इसके बाद जो है अगला जो है, मतलब ये तो उत्तर इसके लिए गलत हो गया। फिर न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, ये बात भी सही है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है, ये भी गलत हो गया। लेकिन लोकसभा का सदस्य भी वो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये इसने क्या कहा, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, मतलब ये हमारा उत्तर इसके लिए सही हो जाएगा। तो 20वें का उत्तर जो होगा वो हमारा होगा बी। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें 21वां प्रश्न, राज्यपाल को लेकर राज्यपाल को केवल उन मामलों को छोड़कर जिसमें राज्यपाल अपने विवेक से कार्य करते हैं उनके कार्य में निष्पादन में सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो इसका जो उत्तर है 21वें का वो है मुख्यमंत्री। इसका जो उत्तर है मुख्यमंत्री इसका उत्तर होगा। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें 22वां प्रश्न, 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है? तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं वो जो हमारे हैं वो है वासुदेव देवनानी। फिर अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कहाँ है? तो जोधपुर में है। और राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो को कादरी होता है, कादरी कहाँ है? जोधपुर में है वो भी। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो है, सवाई जयसिंह ने वर्ष 1734 में मराठों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए और राजस्थान में उनके प्रवेश को रोकने के लिए राजस्थान के सभी शासकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसको कहते हैं अपन हुडा सम्मेलन, जो सवाई जयसिंह ने किया था। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा, राजस्थान में किसी ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह संगठित करने के कारण टोडगढ़ जिले में बंद किया गया था। तो टोडगढ़ में किसे बंद किया गया था? खरवा को, गोपाल सिंह खरवा को। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत जो है वो मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं थी? तो मत्स्य संघ का जो हिस्सा थी वो थी ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो ABCD इसमें थे, लेकिन जयपुर जो है, जयपुर नहीं था, तो इसका उत्तर हो गया सी। इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 28, उस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और जिन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार भी किया है। तो मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है? ये जो उत्तर है हमारा वो है विश्व मोहन भट्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो हमारा है वो है, उस पत्रकार का नाम बताइए
जिसने वर्ष 1956 में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी, तो वो जो है वो है कपूर चंद कुलिश, 29वां। उसके बाद 30वां प्रश्न मैथ्स का है दोस्तों। तो इसके सॉल्यूशन तो हालांकि हमने किए हैं, इसके अलग से वीडियो उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी जो इसका उत्तर है वो है हमारा 30वें का डी। उसके बाद 31वें क्वेश्चन की बात करें तो 31वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए 221। नंबर 33 जो है उसका जो आंसर है बी है। उसके बाद 34 जो क्वेश्चन है, जो कमाएगा वही खाएगा वाक्य में सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, तो इसका जो उत्तर है वो है संबंधवाचक, 34 का बी। उसके बाद 35वां क्वेश्चन जो हमारा है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, तो 35वें क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो जाएगा डी, राम पढ़ता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें और 36वां क्वेश्चन, तो 36वां क्वेश्चन जो हमारा है उसका आंसर हो जाएगा सार्वनामिक विश्लेषण। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 जो है हमारा फूल का तत्सम शब्द क्या है, तो फूल का तत्सम जो होता है वो पुष्प होता है। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, हिंदी में प्रयुक्त होने वाला लालटेन शब्द किस भाषा से आया है, तो लालटेन जो है वो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान बूंदी के प्रसिद्ध कवि सूरजमल मिश्रण की अति महत्वपूर्ण कृति है, तो वीर सत से सूरजमल मिश्रण की सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है वो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, कोटाबंदी झालावाड़ और बारां क्षेत्र में मुख्य रूप से बोले जाने वाली भाषा जो है वो कहलाती है, तो कोटाबंदी बारां में जो बोली जाती है वो है हाड़ौती भाषा। उसके बाद नेक्स्ट जो है 41 क्वेश्चन जो हमारा है, कोटा डोरिया साड़ी का एक अन्य नाम क्या है, तो वो है हमारा कोटा मसूरिया साड़ी। उसके बाद 42 क्वेश्चन नंबर जो है वो है निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी आभूषण पैरों में नहीं पहना जाता है, तो उसका उत्तर है दामना। फिर नेक्स्ट 43, कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है, तो उसका उत्तर है अलगोजा। फिर नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 44 हमारा 44 जो है विष्णु समुदाय के संस्थापक कौन थे, तो विष्णु संप्रदाय के जो संस्थापक थे संप्रदाय के वो थे हमारे जम्बोजी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 का उत्तर है हमारा कोमल कोठारी को रूपायन संस्था, जिसने रूपायन संस्था के संस्थान की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें 46वां जो है, तो राजस्थान राज्य में सर्वोच्च श्रेणी वाला पुलिस अधिकारी कौन सा होता है, तो वो पुलिस महानिदेशक डीजीपी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो राजस्थान सूचना आयोग RIC जो है का गठन कब किया गया था, तो इसका गठन जो किया गया है वो 2006 में किया गया है। उसके बाद बात करें जब सूचना का अधिकार अधिनियम जो RTI है 2005 पारित हुआ और लागू हुआ, तब निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम निरस्त किया गया था, तो जो अधिनियम निरस्त किया गया उसका नाम था सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002। इसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन 49वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित नहीं कर सकती है, तो उसका जो उत्तर है वो है चांदी। उसके बाद नेक्स्ट जो बात क्वेश्चन नंबर जो 50 है, क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा वक्रता केंद्र पर अगर कोई वस्तु होगी तो उसका जो प्रतिबिंब है वो उल्टा वास्तविक और समान आकार का बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर जो हमारा है वो होगा डी, 51 का डी होगा हमारा। उसके बाद 52 जो है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय पारंपरिक रूप से फर चित्रों से कथाएं सुनाने से जुड़ा हुआ है, तो ये जो है 52 हमारा इसके भोपा संप्रदाय जो है वो जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 जो है आमेर शैली, जयपुर शैली और शेखावटी शैली की चित्रकला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो ये जो शैलियाँ हैं वो ढूंढाड़ जो शैली है उससे संबंधित है, तो 53 का उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करें 54वें की, तो 54 में जो है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं है, तो छतरी कोई जल संरक्षण के लिए निर्मित संरचना नहीं होती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की,
तो राजस्थान में पुरुषों के समूह होरी, रशिया और धमाल जैसे गीत किस वर्ष पर्व पर गाए जाते हैं? तो वो होली पे गाए जाते हैं। चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी में। 56 का ए हो जाएगा। और उसके बाद 57 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा शेखावटी क्षेत्र के पुरुषों द्वारा प्रदर्शित एक व्यावसायिक लोक नृत्य है जहाँ विशेषकर विवाह के अवसर पर नर्तक एक योद्धा की तरह कपड़े पहन के नाचते हैं? तो वो कौन सा है? कच्ची घोड़ी नृत्य होता है दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 58, लोकनाट्य चार बेत या चार बेत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? तो चार बेत जो होता है वो होता है हमारा टोंक से। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 59वां, हर्षनाथ मंदिर कहाँ है? तो सीकर में है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा 60वां, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मूल रूप से नहीं था? तो समाजवादी शब्द जो था वो हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसका मूल जो प्रस्तावना थी उसमें नहीं था। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 61, तो दोस्तों आपको मैं पहले ही बता देना चाहूँगा कि गणित के जो सवाल हैं और जो हमारे इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उनके हम डायरेक्ट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गणित और इंग्लिश में काफ़ी थोड़ा टाइम लगता है और इनके सॉल्यूशन हमने ज़रूर किए हैं। कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो होंगे वो हो सकता है नहीं अवेलेबल आपको पेपर वीडियो में बताए गए हो, नहीं बताएंगे हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डाउटफुल होंगे, उनके उत्तर नहीं बताए गए होंगे। ठीक है दोस्तों। तो 61वां जो क्वेश्चन है हमारा इसका उत्तर हो जाएगा सी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन 62वें की, तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा 63वां क्वेश्चन, उसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट उसके बाद अपन बात करें तो 64वां जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 65वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा और 65वें क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 66, तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो उत्तर है जो कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन फ्रॉम इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश, इस गैर जिम्मेदारी की जवाबदेही किसकी है? तो इसका जो उत्तर है, इसका जो करेक्ट ट्रांसलेट होगा वो होगा डी, हु इज़ आंसरेबल फॉर दिस इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो उसका उत्तर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 68 का जो मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा उसकी जो बात करें अपन तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी 24। और क्वेश्चन नंबर 69 जो है उसका उत्तर हो जाएगा हमारा 187। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, तो क्वेश्चन नंबर 70 जो है हमारा उसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। 71वां जो प्रश्न है हमारा उसका उत्तर हो जाएगा लाभ जो है हमारा 5.24% होगा। उसके बाद 72वां जो प्रश्न है हमारा इसका जो उत्तर है हमारा वो होगा हमारा बी 8%। उसके बाद 73वां जो प्रश्न है इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए। उसके बाद 74वां प्रश्न हमारा उसका भी उत्तर हो जाएगा 73वें प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा ए की जगह डी 19,500। उसके बाद 74वां प्रश्न जो हमारा है उसका उत्तर हो जाएगा ए 16,645। उसके बाद जो 75वां प्रश्न है हमारा एक धनराशि 4 वर्ष में जो है साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 60% बढ़ जाती है 9,200 रुपये पर 2 वर्ष में इसी ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक है। तो इसका जो उत्तर है वो होगा 75 का ए। उसके बाद नेक्स्ट 76वां प्रश्न जो हमारा है 76 की बात करें तो 76 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी 105। उसके बाद 77 का जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा और डी 95। उसके बाद नेक्स्ट जो है 78वां प्रश्न हमारा उसका उत्तर हो जाएगा सी 48,400। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो क्वेश्चन नंबर 79 19वें क्वेश्चन जो हमारा है उसका उत्तर हो जाएगा सी 6। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80 इसका उत्तर हो जाएगा सी। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81 आगमन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा आ। और 82 क्वेश्चन जो हमारा है अन्यथा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है, तो इसका उत्तर है 82 का सी था। और उसके बाद 83 क्वेश्चन की बात करें
तो निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची क्या होता है? यामिनी होता है। और अग्रज शब्द जो 84 है हमारा, अग्रज शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला विलम्ब शब्द जो होगा वो होगा अनुज। 85 जो क्वेश्चन है हमारा वो है, किसी किए गए उपकार को न मानने वाला क्या कहलाता है? तो कृतज्ञ कहलाता है। जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ होता है। उसके बाद अपन बात करें निम्नलिखित में शुद्ध शब्द की चयन करना है। तो शुद्ध शब्द जो होंगे 86 में वो है हमारे केवल ए और डी, चरमोत्कर्ष और प्रदर्शनी, ये हमारे शुद्ध शब्द हैं। परीक्षा में री छोटा आता है, री बड़ा आता है, छोटा नहीं आता है। और ज्योत्सना में तो आधा आता है, प्रांगण में प्रांगण होता है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में जो है वो 87 का उत्तर हो जाएगा सी। पति पत्नी झगड़ने का कारण क्या हो सकता है? ये अशुद्ध वाक्य है। उसके बाद 88 क्वेश्चन की बात करें अपन, तो 88 जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है? तो इसका जो है 88 का उत्तर हमारा वो सी हो जाएगा। सीतामढ़ी में बाढ़ आ रही होगी, ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। उसके बाद 89 की जो बात करें हम, तो 89 जो हमारा क्वेश्चन है उसका उत्तर हो जाएगा सी। खरी खोटी सुनाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? भला बुरा कहना। और 90 जो क्वेश्चन है हमारा, तेते पाव पसारी जेती लंबी शोर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपने औकात देखकर ही खर्च करना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। जितने अपने दम हो उतना ही खर्च करना चाहिए उनको। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 91, तो वो है इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो वो है हरि के बैराज। उसके बाद 92 निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की झील है? तो वो है पचपदरा झील, जो वो है हमारी वो खारे पानी की झील है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 93, तो बीसलपुर सिंचाई परियोजना जो है वो बनास नदी पर है, ए। उसके बाद 94 क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो है भारत की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है? तो इसका जो उत्तर है वो हमारा हो जाएगा 75%। जो जनसंख्या है 75.1% वो हमारे गांव में रहती है और 24.9% जनसंख्या वो शहरों में रहती है। उसके बाद अपन बात करें 95, तो 95 जो है बांडी नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? खलक सागर बांध बनाया गया है। उसके बाद 96 जो है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्रों से अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो है नागौर। उसके बाद अपन बात करें 97 क्वेश्चन नंबर, तो 97 क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा दक्षिण पूर्वी राजस्थान की काली उपजाऊ मिट्टी मृदा वाली रेती और चूना पत्थर शैल रचित रॉकी फीचर कहलाती है। तो ये जो है उसका उत्तर है। क्वेश्चन की भाषा टिपिकल है, क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। इसका उत्तर है वो है दक्कर का अलावा पठा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो है काफ़ी मेहनत से और काफ़ी कोशिश के बाद दोस्तों वीडियो बनाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र शहर जो है वो राजस्थान में मेट्रो रेल सेवा संचालित कर रहा है? तो जयपुर जो है वो मेट्रो रेल जयपुर में अवेलेबल है अपने राजस्थान में। तो क्वेश्चन नंबर 98 का उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद 99 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य में सबसे बड़ी सरकारी इंटरसिटी बस सेवा प्रदाता है? तो वो है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान तो वही है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 100, तो राजस्थान में चामुंडा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जहाँ 2008 में भगदड़ भी हुई थी। तो वो चामुंडा माता मंदिर कहाँ है? मेहरणगढ़ के किले में जोधपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 100 का उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 101, तो क्वेश्चन नंबर 101 जो है उसका उत्तर जो है हमारा वो हो जाएगा ए, संस्वीकृत सैंक्शनड। और क्वेश्चन नंबर 102, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार राजस्थान राज्य में दर्ज वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 9.6% है। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 103 की, तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो उत्तर है हमारा राजस्थान और पाकिस्तान के जो विभाजित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिप रेखा कहते हैं। फिर 104 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो महाराष्ट्र नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 105, राजस्थान की निम्नलिखित पहाड़ी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी जो है उसका उत्तर है जरगा, जो कि उदयपुर की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 106 की,
तो क्वेश्चन नंबर 106 जो है रेगिस्तान मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है। भाई जो रेतीली मिट्टी होती है उसकी तो जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। तो उसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 107। तो ये जो है हमारा राजस्थान में कमरों को ठंडा और प्राकृतिक रूप से सुगंधित बनाने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली घास, ये घास कौन सी होती है? खस होती है, जिसका साइंटिफिक नेम भी दिया है वेटिवर, और साइंटिफिक नेम नहीं है सॉरी। ये घास कौन सी होती है? खस घास होती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 108 की। तो क्वेश्चन नंबर 108 का जो उत्तर है हमारा वो हो जाएगा डी, संयुक्त वन प्रबंधन। इसके बाद बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 109 की। तो उसका उत्तर भी हमारा डी हो जाएगा, शुष्क क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 110 की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी के सहायक नदी नहीं है? तो जो क्वेश्चन नंबर 110 का जो उत्तर है वो जवाई नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी नहीं है। और उसके बाद 111वां जो क्वेश्चन है, ऑफिस ऑर्डर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द जो होता है वो होता है कार्यालय आदेश। उसके बाद 112वां जो क्वेश्चन है हमारा अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग निम्नलिखित में से किनके मध्य होता है? तो ये जो अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो होता है विभिन्न सरकारी कर्म अधिकारियों के मध्य। ठीक है, 112 हो गया। उसके बाद 113वां क्वेश्चन जो है, जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक प्रसिद्धियों में भेजा जा रहा हो, मतलब अनेक कॉपी में भेजा जा रहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे अपन परिपत्र। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करें नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 114। तो क्वेश्चन नंबर 114 जो है उसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, विलरिच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 115 है जो हमारा उसका उत्तर हो जाएगा बी, ही वॉज बींग मॉक्ड बाय हिज एम्प्लॉय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 116 जो है उसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 का जो हमारा है उसका जो उत्तर है हमारा वो हो जाएगा सी, एवरी रोज हैज़ अ थ्रोन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 जो है 118 का उत्तर हो जाएगा हमारा बी। और 119 जो क्वेश्चन नंबर है हमारा उसका उत्तर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन नंबर 120 जो है हमारा उसका उत्तर हो जाएगा सी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरी वीडियो में कुछ प्रश्न जो हमारे हो सकता है छूट गए होंगे, बाकी तो बताने की हमने पूरी कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।